हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दी वीडियो। आज की वीडियो में हम एरर डिटेक्शन या एरर स्पॉटिंग पर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है आज की, ये इस सीरीज़ में एरर डिटेक्शन की सीरीज़ में 5वीं वीडियो है इस चैनल पर। 4 वीडियो पहले हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे और 20 क्वेश्चंस में ऐसे होंगे ये जिनमें से कम एटलीस्ट 15 टाइप्स की 15 किस्म की एरर्स होंगी अलग अलग से। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए। द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग बट द रिमेनिंग वंस आर बोरिंग। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो यहाँ पे है, पार्ट ए में है। तो फर्स्ट 2 चैप्टर यहाँ पे एरर है। तो इसमें जो एरर है वो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनर्स की है। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनर के डिटर्मिनर्स को जब एक से ज़्यादा डिटर्मिनर्स हों तो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में जो है द 2 फर्स्ट चैप्टर, इसमें चैप्टर्स इसमें नाउन है, द इसमें मेन डिटर्मिनर है, 2 एंड फर्स्ट ये दोनों पोस्ट डिटर्मिनर्स हैं। मीन जो मेन आर्टिकल के बाद यूज़ होते हैं, मेन डिटर्मिनर के बाद होते हैं, वो पोस्ट डिटर्मिनर होते हैं। तो एक ये दोनों ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर के बीच की जो है इशू है। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नाइन्थ, ऐसे जो होते हैं जो रैंक बताते हैं कि कार्डिनल नंबर 1 2 9 3 9 1 2 3 4 9 ऐसे जो कुछ भी अब 100 900 जो भी। तो यहाँ पे क्या है, तो जब इनके ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनर्स पोस्ट डिटर्मिनर्स की बात आती है, उनको कैसे यूज़ करना है। मेन डिटर्मिनर के बाद पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा तो उसके बाद कार्डिनल नंबर आएगा। मीन पहले फर्स्ट सेकंड ऐसे आएगा, उसके बाद 1 2 6 4 जो भी है ऐसे आएगा। तो यहाँ पे 2 जो कार्डिनल नंबर है वो ऑर्डिनल नंबर के बाद में आना चाहिए। पहले ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, उसके बाद कार्डिनल नंबर 2 आना चाहिए। द फर्स्ट 2 चैप्टर नॉट 2 फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे जो एरर है वो हो जानी है 1A में हो जानी है। नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग। तो ये सेंटेंस में जो एरर है जो वो भी यहाँ भी पार्ट फर्स्ट में ही एरर है। तो जब नीदर ऑफ दी आ जाए, ईदर ऑफ दी आ जाए, वन ऑफ दी आ जाए, एनी ऑफ दी आ जाए, तो जहाँ मैं आपको बता दूँ, मैंने एक वीडियो नाउन्स पर, ऑल अबाउट नाउन्स पर अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उस वीडियो के पॉइंट नंबर 18 में ये डिस्कस किया गया है कि वन ऑफ दी, ईच ऑफ दी, ईदर ऑफ दी, नीदर ऑफ दी, नन ऑफ दी, ऑल ऑफ दी, इस तरह जब हम यूज़ करते हैं उनके बाद नाउन कौन सा आना है और वर्ब कैसे यूज़ करना है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो यहाँ पे क्या है, नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नोज, उसके बाद जो वर्ब आना है ऑलवेज, नीदर ऑफ दी, वन ऑफ दी, उसके बाद आना है वर्ब सिंगुलर आना है। जो नाउन उसके बाद आएगा, प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीदर ऑफ द लीडर नोज, नो नहीं नोज। तो हमारा आंसर है यहाँ भी 1A हो जाना है। क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, क्लाइमेट में नहीं, मुंबई में नहीं, यहाँ पे इज बेटर देन हैदराबाद। कहाँ एरर क्या है, तो क्या बढ़िया है, क्लाइमेट बढ़िया है। यहाँ पे भी क्लाइमेट होना चाहिए, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन, यहाँ पे क्लाइमेट आना चाहिए, परंतु क्लाइमेट का क्या यहाँ पे प्रोनाउन होगा आएगा, क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ। ये क्लाइमेट की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ऑफ प्रपोजिशन आ जाएगी। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ हैदराबाद। तो एरर कहाँ पे है हमारी, यहाँ पे पार्ट सी में है, तो ये आंसर हो जाना है यहाँ पे। वाइल द एक्ट्रेस विंस फैंस विद हर ऑन स्क्रीन फायरवर्क्स, ऑफ स्क्रीन इट इज हर डाउन टू अर्थ एटीट्यूड एंड इजी गोइंग मैनर दैट विन हर फ्रेंड।
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एरर इस पे कहाँ पे है, तो इसमें जो एरर है यहाँ पे एंड इजी गोइंग मैनर दैट विन हर फ्रेंड, यहाँ पे है पार्ट सी में है। तो जो मैनर जो वर्ड क्या है, ये जो मैनर है, ये मैनर जो सिंगुलर जब मैनर होता है इसका मीनिंग होता है वे ऑफ डूइंग समथिंग, तरीका किसी काम को करने का, वे ऑफ डूइंग समथिंग तरीका। जब बिहेवियर की बात करते हैं यहाँ पे तो मैनर नहीं होता, मैनर्स होता है। तो जहाँ पे उसके बिहेवियर की बात हो रही है, उसके मैनर की नहीं, यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही है, यहाँ पे मैनर्स आना चाहिए एंड इजी गोइंग मैनर्स दैट विन। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो नाउन्स पर मैंने अपलोड की है, जिसका मैंने ऊपर पहले क्वेश्चन में रेफर किया था, और उसके पॉइंट नंबर 9 में ये डिस्कस किया गया है सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग सिंगुलर में अलग होता है, प्लूरल में अलग होता है। मैनर उनमें से एक है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, पॉइंट 19 को, उसमें आपको काफ़ी सारे और नाउन मिलेंगे जिनका जो मीनिंग है सिंगुलर प्लूरल में अलग अलग होता है। When the stranger saw me, he seemed to recognize me and asked me what was my name. जब स्ट्रेंजर ने मुझे देखा और लगता था वो मुझे पहचानता है, उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, कहाँ पे गलती है, वो भी इस पार्ट सी में है। एंड आस्क मी व्हाट वाज माई नेम, यहाँ पे गलती है। तो इसमें अपन इंटरेक्ट बनाते हैं। तो इंडायरेक्ट स्पीच में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस में वो चेंज हो जाते हैं। मीन जब हम डायरेक्ट स्पीच को इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वहाँ पे जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव नहीं रहता है, दैट के बाद या उसके बाद आस्क नहीं यूज़ होता, आस्क या इंक्वायर्ड यूज़ होता है, उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस हो जाता है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ही आस्क मी व्हाट वाज माई नेम, नो आना चाहिए था व्हाट माई नेम वाज, ऐसे आना चाहिए था। तो ये असर्टिव सेंटेंस बनेगा व्हेन द स्ट्रेंजर सॉ मी ही सीम टू रिकॉग्नाइज मी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, यहाँ पे वाज आना चाहिए था। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाना है। कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाई मोर देन 100 डेलीगेट्स। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाई मोर देन 100 डेलीगेट्स। ये सेंटेंस है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। कॉन्फ्रेंस है, इसके साथ सिंगुलर नाउन आ रहा है, करेक्टली आ रहा है, इवन दो ये कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ आना है वर्ब, सिंगुलर वर्ब आ रहा है, बाद अटेंडेड भी ठीक है, बाई मोर देन 100 डेलीगेट्स। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो आंसर इसका 4D हो जाना है। माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन ए टूर। मेरा ब्रदर उसके दोस्तों के साथ टूर पे जा रहे हैं। इस पे यहाँ इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है, अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स आर, ये आर जो आर आ रहा है, एज वेल हो या अलॉन्ग विद हो, उसमें जो वर्ब आता है जो फर्स्ट नाउन होता है उसके साथ उससे मैच करता है अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो माई ब्रदर सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर आना चाहिए था, माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड इज गोइंग टू ऑन ए टूर। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाना है 3C हो जाना है। She inquired from the stranger who was he and what he wanted from her। तो ये भी सेंटेंस जो इंडायरेक्ट स्पीच वाला ही क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले देखा था। इसमें एरर कहाँ पे है, who was he, तो and what he wanted। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, जो हम डायरेक्ट को इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वहाँ पे इंक्वायर्ड लगता है, जहाँ आस्क लगता है, दैट नहीं आता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात है, तो सेंटेंस जो यहाँ पे है वो असर्टिव हो जाना है, हु ही वाज, हु वाज ही नहीं, हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड, यहाँ पे ठीक लगा रखा है व्हाट ही वांटेड। हमारा एरर है वो पार्ट 2 में है, आंसर 2B हो जाना है। द कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स। तो एरर इसमें कहाँ पे है, इसमें जो एरर है वो पार्ट C में है, यहाँ पे है। द कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड
अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर। तो देखिए यहाँ पे देयर आ रहा है, देयर फाइनेंशियल डिटेल, और यहाँ पे इट्स नहीं आना चाहिए था, यहाँ भी देयर ही आना चाहिए, कंपनीज के लिए है। तो देयर किसके लिए? कंपनीज के लिए। तो इट्स है, ये भी कंपनीज के लिए, कंपनी प्लूरल है। तो अगर यहाँ पे भी देयर आ रहा था, यहाँ भी देयर ही आना है, तो यहाँ पे 3C हो जाना है। एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ द एंटी रॉबरी स्क्वाड लेड बाई इंस्पेक्टर्स लेड ए ट्रैप फॉर द रॉबर्स। इसमें देखना है एरर किस पार्ट में है। तो इसमें जो एरर है वो पार्ट बी में है। एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ द एंटी रॉबरी स्क्वाड लेड बाई इंस्पेक्टर। जब लीडर होता है, लेड बाई इंस्पेक्टर्स नहीं होगा, इंस्पेक्टर होगा, एक आदमी लीड करता है टीम को। ग्रुप का जो लीडर होता है वो एक होता है, ज़्यादा नहीं होते। यहाँ पे इंस्पेक्टर्स नहीं, इंस्पेक्टर आना चाहिए था। इंस्पेक्टर के आगे भी लेड बाई एन इंस्पेक्टर आना चाहिए। यहाँ पे आंसर यहाँ पे हमारा 2B हो जाना है। I was pretty sure that he would support me for changing the age-old static structure of our organization। इस सेंटेंस में जो एरर कहाँ पे है, तो इसमें एरर क्या है, इसमें क्या लिखा है, he would support me for changing the age-old system। वो मेरी ये सिस्टम चेंज करने में हेल्प करेगा। तो जब सपोर्ट होती है, जब किसी काम के लिए हेल्प करनी होती है, उसका मीनिंग क्या निकलता है? एज पर कैम्ब्रिज और मैकमिल जो डिक्शनरी है उसमें ये है, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ सपोर्ट इज टू सपोर्ट समवन इन डूइंग समथिंग और टू सपोर्ट समवन इन ए प्रैक्टिकल वे। तो सपोर्ट का एक मीनिंग ये भी है कि आप किसी को किसी काम करने में मदद करें, जहाँ कोई प्रैक्टिकल काम करने में मदद करें, ये सपोर्ट का मीनिंग होता है। इन डूइंग, इन सपोर्टिंग। तो यहाँ पे ही सपोर्ट क्या सपोर्ट हो रही है? सपोर्ट इन चेंजिंग द एज ओल्ड थिंग, उन्हें चेंज करना है, इन चेंजिंग। तो सपोर्ट फॉर चेंजिंग नहीं, यहाँ पे सपोर्ट इन चेंजिंग आना है। तो जो हमारी एरर है वो है पार्ट सी में, हम आंसर 3C हो जाना है। नो मैन कैन बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही apply himself continually to his art। No man can become a great artist unless he apply। तो no man के बाद he आ रहा है, उसके बाद apply आ रहा है, क्या आना चाहिए? प्रेजेंट डेफिनेट की बात हो रही है। तो इसमें no man he ये सिंगुलर हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब आना है, apply नहीं आना है, apply आना है जहाँ पे। No man can become a great artist unless he applies himself continually to his art। Road developers unable to complete their projects on time will not be awarded new one। जो अपने प्रोजेक्ट को समय पर नहीं पूरा करते, उनको नए प्रोजेक्ट नहीं दिए जाएंगे, अवार्ड। यहाँ पे एरर कहाँ पे? यहाँ पे एरर जो है वो यहाँ पे ऑन टाइम। तो यहाँ पे ऑन टाइम और इन टाइम का इशू है। ऑन टाइम कब लगता है? जब आपने जब पंक्चुअलिटी की बात हो, जब आपने कहीं समय पर पहुँचना हो, तब ऑन टाइम पहुँचना है। यू शुड रीच ऑन टाइम, ठीक है। जब आपने डेडलाइन की बात हो, जब आपने कोई काम किसी डेडलाइन के बीच, किसी समय सीमा के बीच करना हो, तो वहाँ पे इन टाइम आता है। यहाँ पे क्या है? प्रोजेक्ट जो होती है वो इन टाइम, उसको डेडलाइन दी जाती है कि भाई आपने इसको इतने समय में इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या ऑन टाइम नहीं आना चाहिए, डेडलाइन की बात है, यहाँ पे समय सीमा की बात है, यहाँ पे इन टाइम आना चाहिए। रोड डेवलपर्स अनेबल टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स इन टाइम, तो हमारा एरर है वो 3C में हो जाना है। He was at loss and did not know what to do। तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एट लॉस नहीं होता, ये एट ए लॉस होता है। तो ये फ्रेज होती है एट ए लॉस। एट ए लॉस का मीनिंग होता है पजल्ड, कंफ्यूज। जब आपको कुछ समझना हो, आप कंफ्यूज हो, तो बैफल्ड हो आप कि मैंने क्या करना है, ये क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे एट ए लॉस यूज किया जाता है, एट लॉस नहीं। आई वॉज एट ए लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो आंसर कहाँ पे हो जाना है? 2B में हो जाना है। एरर यहाँ पे है। While these schools have a strong traditional hold, the reason for forming a consortium means group in India is to encourage cultural diversity for their institute।
while the schools have a strong traditional hold no fault no error. The reason for forming a consortium in India, no error, is to encourage cultural diversity, cultural विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता for their institute. तो एरर इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है, सी में है एरर, यहाँ पे for their. तो उन्होंने जो डाइवर्सिटी विभिन्नता कहाँ पे पैदा करनी है, अपने इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में पैदा करनी है. फार नहीं, यहाँ पे फार नहीं, दे हैव टू जो कल्चरल डाइवर्सिटी कहाँ पैदा करनी है, इन देयर स्कूल. हमारा ये है ना, नॉट फार बट इन. वन ऑफ माई फ्रेंड स्टडीज इन कैनेडा. तो यहाँ पे एक एरर है, वन ऑफ, यहाँ पे वन ऑफ के बाद वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, उनके बाद जो नाउन आता है वह प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन वह प्लूरल आता है, सिंगुलर नहीं आता है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड. तो एरर यहाँ कहाँ पे है, 1A में. वन ऑफ फ्रेंड्स स्टडीज, वन ऑफ माई फ्रेंड स्टडीज इन कैनेडा. द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट. द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन efficiently manage a constantly flow of passengers and flights. City needs an airport that can efficiently manage a constantly flow of passengers and flights. Error कहाँ पे, constantly flow. flow यहाँ पे as noun चीज क्या है, इसके आगे क्या आना है, adjective आना है. एक constant flow, not constantly flow but a constant flow, लगातार flow ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट्स. तो आंसर हमारा कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है, यहाँ पे है, पार्ट बी में है. आंसर 2B हो जाना है. आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली. आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली. तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, यहाँ पे इन डिटेल्स, यहाँ पे इन डिटेल्स नहीं आना है. आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल. डिटेल्स कब आता है, डिटेल्स आता है डिटेल्स ऑफ द केस. जब हमने किसी को बोलना हो, आई टोल्ड हिम डिटेल्स ऑफ द केस, और आई एक्सप्लेन्ड हिम टू हिम, एक्सप्लेन टू द लायर डिटेल्स ऑफ द केस. वहाँ पे यूजली इस सिचुएशन में आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल. जब आप इसको विस्तार पूर्वक बताते हैं तो आप इन डिटेल बताते हैं. तो जब आप किसी चीज़ के पर्टिकुलर्स बताते हैं, तो उसके जो एलिमेंट्स बताते हैं, पर्टिकुलर्स बताते हैं, तब वहाँ पे डिटेल्स आता है. तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाना है 2B हो जाना है. 2. द आर्गूमेंट अज्यूम्स दैट एन अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिसीज विल लीड टू एन इमीडिएट ड्रॉप इन मॉर्टेलिटी रेटिंग फ्रॉम द डिसीज. आर्गूमेंट अज्यूम्स, आर्गूमेंट ये मान के चलता है दैट अर्ली डिटेक्शन, अगर जल्दी डिटेक्ट कर लेते हो बीमारी को, क्या होगा, इट विल इमीडिएटली ड्रॉप, उसमें किसमें गिरावट आ जाएगी, इन द मॉर्टेलिटी रेटिंग. जो है बीमारी से जो लोग मरते हैं उनकी जो उन पे कमी आ जाएगी. मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, डेथ रेटिंग नहीं होता है, डेथ रेट होता है, मॉर्टेलिटी रेटिंग नहीं. रेटिंग तो आप किसी की रेटिंग करते हो, जैसे किसी परफॉर्मेंस की रेटिंग करते हो, ग्रेडिंग करते हो, वो होती है रेटिंग. यहाँ पे रेट की बात है, मॉर्टेलिटी रेट पर 100 या पर 1000. तो इस तरह से आर्गूमेंट अज्यूम दैट एन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज विल लीड टू एन इमीडिएट ड्रॉप इन द मॉर्टेलिटी रेट, नॉट रेटिंग. तो एरर कहाँ पे है, वो पार्ट सी में है. आंसर यहाँ पे 3C हो जाना है. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट. क्या मेरी कैट के लिए थोड़ा मिल्क दोगे. तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, वो पार्ट बी में है. गिव मी लिटिल मिल्क, नॉट लिटिल मिल्क, गिव मी ए लिटिल मिल्क. लिटिल होता है ऑलमोस्ट निल, ए लिटिल होता है सम क्वांटिटी, मे बी स्मॉल क्वांटिटी बट सम क्वांटिटी. तो यहाँ पे जो मिल्क है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ लिटिल नहीं आना है. अगर लिटिल होता तो ऑलमोस्ट निल आना था. तो यहाँ पे क्या है, प्लीज़ गिव मी ए लिटिल मिल्क, नॉट लिटिल मिल्क. तो एरर कहाँ पे है, पार्ट बी में है. विल यू प्लीज़ गिव मी ए लिटिल मिल्क फॉर माई कैट. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.